In our first chapter, relation and function, in previous video we have learned about relation. What is relation? Now in this part, we will do some examples related to relation. Clear? The example number 10 in some book written it is example number 9 in now both book. Prove that relation are defined as this in the set of real number. First of all, while reading we have to mention which set is given in the question. First of all, mark this one. Real number R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. मतलब हमको ऐसी रिलेशन, इस रिलेशन को बताना रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट रियल नंबर. वी हैव सेट रियल नंबर. अब रियल नंबर आपको पता है क्या होते हैं? रियल नंबर मींस ऑल टाइप्स ऑफ नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर. दैट इज नेगेटिव भी है, हाँ, डेसिमल वाले नंबर भी है, माइनस डिवाइड वाले नंबर भी हैं और अप टू माइनस इनफाइनाइट. एंड सिमिलरली +1, 1.3, 1.5, √5, √3. दैट मीन्स this set R belongs all types of number. रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है जितने भी नंबर हम जानते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, दे ऑल आर कॉल्ड रियल नंबर. तो आपका जो रेंज है ये बहुत बड़ा है, बहुत सारे नंबर है इसमें. मतलब जब आप कंसीडर करेंगे तो इनमें से किसी भी नंबर के लिए कंसीडर करना पड़ेगा, सभी के लिए, है ना. तो सेट ऑफ रियल नंबर दैट मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ नंबर भी है. और आपको बताना है क्या? रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है बताना है. तो जब भी कोई रिलेशन हमको नहीं है बताना है तो आपको जस्ट क्या करना है कि इस सेट में ऐसा कोई पेयर या ऐसा कोई नंबर चूज करना है आपको या सर्च करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करता हो. रिफ्लेक्सिबिलिटी और सिमेट्रिसिटी में जो भी नेसेसरी है उसको सेटिस्फाई ना करता हो, अगर ये हम बता दें तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा. अगर आपको रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है बताना है तो फिर वो हर नंबर को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो कहलाएगी इतने बड़े सेट में सभी में. क्लियर? तो हमको बताना है नहीं है सिमेट्रिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी स्टार्ट चेकिंग ऑफ रिफ्लेक्सिबिलिटी. तो you know in reflexibility we search for twins. तो अगर हम एक ऐसा ट्विंस बता दें जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करता हो तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी फिर, हाँ. तो सपोज वी आर टेकिंग एनी रैशनल नंबर 1/2 belongs to R. For 1/2 belongs to R. अब देखना आपकी रिलेशन का नाम भी क्या है? R ही है और सेट का नाम भी R है. तो जब सेट आप लिखें तो ब्रैकेट में लिख दिया करो रियल नंबर. तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये कैपिटल R आपने रिलेशन के लिए लिखा है कि सेट के लिए, क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे हैं. तो रियल नंबर 1/2 हमने एक रियल नंबर से पिक कर लिया. क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि 1/2 ट्विंस होना चाहिए. 1/2 belongs to R. 1/2 is not less than 1/2 स्क्वायर. 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4. तो 1/2 ग्रेटर है ना. हाँ, डिवाइड में जो नीचे नंबर 1/2 एंड 1/4 में से ग्रेटर नंबर कौन सा कहलाएगा? 1/2 ग्रेटर कहलाएगा. 1/2 जबकि होना क्या चाहिए था? 1/2 लेस बोल रहा है रिलेशन में, इज लेस बी स्क्वायर. तो 1/2 नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर. दैट मीन्स व्हाट? Thus
1/2 comma 1/2 does not belongs to relation R. Hence R is not, yes, reflexive. तो ये मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव नहीं है बताना है तो कोई भी एक नंबर ऐसा ढूंढ लो इस पूरे में, सर्च दैट पर्टिकुलर नंबर विच नॉट सेटिस्फाई द रिलेशन. तो अगर आपको एक नंबर भी ऐसा मिल गया जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलती है, फॉर ऑल एलिमेंट दैट शुड बी ट्रू. तो हमने इसी में से एक नंबर 1/2 उठाया और उसको बता दिया कि ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती फिर. दैट्स इट. क्लियर? नाउ वी चेक सिमेट्रिसिटी. सिमेट्रिसिटी तो सिमेट्रिक भी नहीं है बताना है, तो अब हम फिर से एक पेयर ऐसा सर्च करें जो सिमेट्रिक रिलेशन जिसमें ट्रू ना हो, है ना. तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा कि जैसे देखना, फॉर 1,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर. सेट का 1 और 2 हमने उठाया, तो 1 2 belongs to R, that is 1 is less than equal to 2 का स्क्वायर. 1 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा होता है. 2 का स्क्वायर कितना, 4 होता है. बट 2 is not less equal 1 स्क्वायर. 2 तो बड़ा है ना 1 के स्क्वायर से, तो 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R. इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक ये नहीं है. बट 2 is not equal to 1 square, that is what, that is 2 1 does not belongs to relation R. ये रिलेशन का R है. Hence what, yes, R is not symmetric. R symmetric नहीं. सिमिलरली ट्रांसिटिविटी में देखते हैं अपन, फॉर 90 10 and 3 belongs to real number. 90, 10 belongs to R. That is, meaning of 10 90 10 means 90 is less equal 10 cube, which is true. 10 का cube, 10 cube is 1000, so 90 less 1000, true है. And 10 3 belongs to R, that is 10 is less than 3 cube. 3 cube is 27, तो 10 छोटा होता है 27 से, ट्रू. लेकिन क्या 90 छोटा होता है 27 से, नॉट ट्रू. 90 ग्रेटर है 27 से. बट व्हाट वी से, 90 3 does not belongs to R, that is 90 is not less equal 3 cube. नहीं बिलोंग कर रहा, इसका मतलब रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है. thus तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांसिटिव. लेट मी सी अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्विवेलेंस क्लास टू अंडरस्टैंड क्लियरली. राइट ना, क्वेश्चन इज, लेट in set A 1 2 3 4 R is an equivalence relation. That means the relation is equivalence given. That means we not have to prove.
it is reflexive, symmetric or transitive. It is given, it is reflexive, symmetric and transitive. Given. And relation AB related CD is such that A plus D is equal to B plus C. We have to find the equivalence class of 1, 3. Clear? So now the relation is given relation. AB related to CD, that is A plus D, such that that is A plus D is equal to B plus C. It is given. So now if you observe this relation closely, how it is written? A B C D. The relation goes A to D, मतलब A and D आपके LHS में आते हैं, बहुत ध्यान से देखना इधर पर, और मिडिल वाले जो है B and C ये RHS में जाते हैं. मतलब जब भी हम रिलेशन पेयर में लगाएंगे तो इसी तरीके से लगेगी. ध्यान से, फर्स्ट प्लस लास्ट ये इक्वल होना चाहिए, है ना. सेकेंड मेंबर ऑफ फर्स्ट पेयर एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकेंड पेयर, ऑर्डर पेयर, इस तरीके से लगेगा. तो नाउ अगर हमको इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालनी है? 1, 3 की. तो अगर हम ये रिलेशन 1, 3 में लगाते हैं तो ये कैसी लगेगी? हाँ, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 1 प्लस डी, ये इक्वल मिलना चाहिए किसके? 3 प्लस सी के. ऐसी लगेगी. तो अब हमारा जो पेयर्स 1, 3 के साथ CD के जो पेयर यहां बनेंगे वो आपकी 1, 3 की इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी. इक्विवेलेंस क्लास 1, 3 की कौन सी कहलाएगी? कि हमको ऐसे पेयर CD के लेना है जो 1, 3 के साथ कैसे आए? 1 प्लस डी इज इक्वल टू 3 प्लस सी को जो सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे सारे पेयर आपके क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी. डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंस क्लास की? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल बी सच दैट ए इज रिलेटेड टू और बी इज रिलेटेड टू ए. मतलब जो ए के ऐसे क्लास होते हैं, सेट ऑफ बी हम बनाते हैं जो ए से रिलेटेड हो. तो तुम्हारा यहां पर ए की वैल्यू 1, 3 पेयर में है, तो हमको 1, 3 के साथ ऐसे पेयर लेना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब इक्वल होना चाहिए. तो एक पेयर तो 1, 3 ही इसको सेटिस्फाई कर देगा. सी की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 प्लस 1 4, और यहां डी की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 प्लस 1 भी 4. राइट? और कोई पेयर इस साइड में ढूंढ सकते हो आप. इफ वी टेक C as 2, so you get 3 plus 2 5, and D is 4, so you get 4 plus 1 again 5. Right? So the pair related to or the pairs which satisfy this equation, we get what? One pair is 1, 3 itself, and another pair we get 4, 5 also. Value of C is 2, so 3 plus 2 5, and value of D is 4, so 4 plus 1 also 5. Yes, so we get 1, 3 and 2, 4 such pairs. So equivalence class of 1, 3 will be what? 1, 3 and 2, 4. Clear?